एक्सेप्टेंस इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू। यस, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिजल्ट्स चाहिए हैं, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, माइंडफुल रहना है, ये सब टेक्निक्स ज़रूर हैं जिनसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम फॉलो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अपनी लाइफ से नेगेटिव क्लटर को निकालने के लिए भी हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो कि एक बेसिक एफर्ट्स हैं जिनसे अपनी लाइफ को बहुत सिंपल और आसान और हैप्पी बना सकते हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सेप्टेंस। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ आप सबसे। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्टेशंस हम कैसे करते हैं अपनी लाइफ में वो शेयर करती हूँ, ओनली एंड ओनली टिल द लेवल विच आई हैव यूज्ड माई सेल्फ, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है, खुद अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, उसी लेवल तक का ही मैं डिस्कशंस और शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लॉट ऑफ लव। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। आप सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ और कमेंट्स पढ़ती हूँ। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू ऑल कि आप सबको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका आसान लगता है, समझना आसान लगता है। एट द सेम टाइम आप सब ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया है। यूट्यूब पे मेरी फैमिली अब 10,000 क्रॉस कर चुकी है, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड ये बेसिकली मेन ग्रैटिट्यूड तो सिंक्रो शक्ति को जाता है, कार्तिका नायर को जाता है। एग्जैक्ट 1 साल पहले उन्होंने मुझे ये ब्रेक दिया था। उन्होंने मेरी स्टोरी, मेरी मैनिफेस्टेशंस, जो मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस हुई थी, उसको अपने चैनल पे एज एन इंटरव्यू अपलोड किया था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। उनकी वजह से मुझे ये ओवरनाइट सक्सेस मिली है। खुशी होती है बिकॉज उनके थ्रू ही मुझे लोगों ने सुना और पहचाना। अपने व्यूज़ और अपने एक्सपीरियंसेस तो मैं ऑलरेडी शेयर कर रही थी, तो लेकिन इतना बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म अभी मेरे पास नहीं था। सो दैट वॉज द टाइम शी हेल्प्ड मी। हेल्प कह सकते हैं, मेरी मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं, हर कार्तिका का अनकंडीशनल एफर्ट कह सकते हैं दूसरों के लिए। तो आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू कार्तिका एंड आई लव यू। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं वर्च्यू ऑफ एक्सेप्टेंस। क्यों एक्सेप्टेंस इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हम लोग बहुत बार अपनी पर्सनल सेल्फ ईगो की वजह से बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते हैं, आने नहीं देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से अननेसेसरी हमारा जो दिमाग ख़राब होता है, अननेसेसरी हम जो नेगेटिव थॉट्स सोच लेते हैं बिकॉज वो इवेंट या वो इंसान आपके हिसाब से नहीं चला, आपको पसंद नहीं आया वो इवेंट या वो इंसान या उसके काम करने का तरीका, तो ये आपकी ईगो हर्ट हो गई, आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी, आप फ्लेक्सिबल नहीं थे मेंटली इमोशनली, तो आपको दूसरे की चीज़ नहीं भाई। आप नोट करना, इस पर्टिकुलर छोटे से इवेंट, किसी भी इस इवेंट को अगर हम शेयर करें, हमारी लाइफ में डेली चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों के साथ होती हैं। नोट करना, उस पर्टिकुलर इंसान को नीचा दिखाने के लिए या उसके सामने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए या उसके और लोगों के सामने अपने मेथड ऑफ डूइंग वर्क को सुपीरियर दिखाने के लिए हम कितना अंदर इंटेंशनली नेगेटिव सोच लेते हैं। जैसे मैंने अपने और वीडियोस में बताया है, कोई भी चीज़ रियलिटी में जब आती है, फिजिकल फॉर्म में आपकी लाइफ में प्रकट होती है, इवेंट या इंसान या कोई भी एक्सपीरियंस, वो पहले आपके जहन में, आपके थॉट लेवल पे वो क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, उसको आप फीलिंग दे चुके हो बहुत ज़्यादा। जैसे ऑफिस में किसी ने किसी और तरीके से मेथड से रिजल्ट ले आया और उसका लोग उसको ज़्यादा प्रमोट ना करें या बॉस उससे खुश ना हो जाए, तो हम कोशिश करते हैं अपनी ईगो से उसको दबाने की, उसको सबके सामने ना आने दें, तुम्हारा मेथड ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, टाइम बहुत लेता है, फलाना ढिमकाना, हम रीजनिंग्स देते हैं। क्योंकि आप नोट करो, ये इवेंट जब फिजिकल फॉर्म में हुआ, आपने जब उससे वो बात करी, उससे पहले ही मे बी अ डे अगो, मे बी अ 2 डे अगो, आप ऑलरेडी उस इवेंट को सोच रहे हो कि इस लड़के ने सेम काम जो मैंने किया था कम टाइम में कर लिया, शॉर्टकट से कर लिया, ये मीटिंग में जाएगा, बॉस इसको पसंद करेगा, हाइक इसको मिल जाएगी, ग्रोथ इसकी हो जाएगी, मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं उसका सीनियर हूँ, मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ। सारा खेल एक्सेप्टेंस का है। हम ये भूल जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो उस इवेंट को होने से पहले, जो 3-4 दिन पहले से आप अपना खून जला रहे हो, तरीके ढूंढ रहे हो उसको लेट डाउन करने के या अपने आप को बचाने के, आप सोचो उसमें आपने इन 4 दिन क्या क्या वाइब्रेट कर लिया, क्या क्या सोच लिया, क्या फीलिंग्स यूनिवर्स को दे दी, और यूनिवर्स आपकी हर फीलिंग को तथास्तु बोलता ही जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ यू गेटिंग गुड आउट ऑफ दैट इवेंट, आप उस इवेंट में से नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे।
दिस इज़ निश्चित, दिस इज़ फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज़ नेचर्स लॉ। वो हमारे ह्यूमन बीइंग के सोचने ना सोचने, एक्सेप्ट करने ना करने से चेंज नहीं होने वाला। सो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एक्सेप्टेंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो अपने आप में सिक्योर हो जाओ कि जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी वाइब्रेशन है, तुम्हारी फीलिंग्स हैं, उसका रिज़ल्ट और उसकी गिफ्ट तुमको ही मिलने वाली है, किसी और को नहीं मिलेगी। ये दिमाग में बिठा लो अपने पास। जो दूसरा इंसान है, चाहे वो आपकी ऑपोजिशन में है, आपका रिश्तेदार है, आपका कोलीग है, उसकी सोच, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके एफर्ट्स उसको रिज़ल्ट देंगे। तो आप जितना मर्जी उसके रिजल्ट्स को ख़राब करने की कोशिश करो, आप नेगेटिव वाइब्स पे चल पड़े हो तो आपका तो नेगेटिव होना निश्चित है। वो तो वैसा सोच ही नहीं रहा, वो तो आगे काम करता जा रहा है, तो वो तो पॉजिटिव सोच है, वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो इनसिक्योरिटीज़ ये निकाल दो कि कोई और आपका हक ले सकता है। इनसिक्योरिटीज़ ये निकाल दो कि कोई और आपके एफर्ट्स का फल खा सकता है। फॉरगेट अबाउट दिस। कोई भी आपका कर्म, आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जीज नहीं छीन सकता, उसके ऊपर ओवर डू नहीं कर सकता। इट इज़ यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर सैडनेस, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर नो सक्सेस। तो अब सिक्योर ये हो जाओ और स्ट्रॉन्ग ये हो जाओ और पॉजिटिव ये हो जाओ कि जो लॉ है वो इम्पार्शियल है, वो हम सब के ऊपर इक्वली चल रहा है। जैसी जैसी फीलिंग्स हम देंगे वैसे वैसे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो क्यों ना मैं फ्लेक्सिबल हो जाऊँ, मेंटली इमोशनली पोलाइट हो जाऊँ, प्यार से बोलूँ, मितभाषी हो जाऊँ, सबका अच्छा सोचूँ, क्योंकि यू डोंट नो, अच्छा मैं अंदर से सोच रही हूँ दूसरों का, तो सृष्टि को क्या, लॉ, यूनिवर्स को क्या जा रहा है, दैट शी इज़ हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस। शी इज़ हैप्पी क्योंकि वो मैनेजर बन गया। तो मुझे मैनेजर बनने वाली पोजीशन पे खुशी होती है। मैं दूसरों, जब कोई और मैनेजर बनता है तो मैं खुश होती हूँ कि वाओ, उसको नई गाड़ी मिलेगी, उसको नई इंपॉर्टेंस मिलेगी, उसकी नया केबिन होगा, उसका ये होगा। मैं उसकी खुशी में अपने सपने बुनने लग जाती हूँ और यूनिवर्स मेरे सपने वाली फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसलिए जो मैं खुश हुई उसके लिए वो गिफ्ट मुझे मिल जाएगी बहुत जल्दी। इट इज़ दैट सिंपल एंड नेचुरल। 9, तो हो सके तो अपनी लाइफ में हम जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो हमने अपने आप को अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है, चेक करते रहना है। कोई इवेंट हुआ है, कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी इंसान जो आपके साथ है, जो आपके लेवल का है, पढ़ाई में, पोजीशन में, पैसे में, किसी भी तरह में, और उसकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हुई है, कुछ अच्छा हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू बिकम मोर हैप्पी विद द पर्सन। उसकी खुशी में शामिल होना है, खुश होना है। जो जलन चाहिए ना, वो जलन हमें चाहिए, पॉजिटिव वाली जेलसी चाहिए कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी इसके तरह गोल अचीव करना है। जैसे ये खुश हो रहा है, अपनी फैमिली को सबको बता रहा है, खुश होकर एंजॉय कर रहा है, केक काट रहा है, सेलिब्रेशंस कर रहा है, उसकी खुशी में अपने आप को इमेजिन करके खुश हो जाओ कि वाह, मेरी लाइफ में भी ये हो गया। और मैं ऐसे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, फ्रेंड्स घर पे आ रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस कॉल आ रही हैं, गिफ्ट्स आ रही हैं, मैं केक काट रहा हूँ, सब बहुत खुश हैं, बॉस खुश है, घर वाले खुश हैं। अगले की खुशी में आप खुश हो जाओ, अगले की खुशी में आप रंग जाओ। दैट इज़ द वे लाइफ लीड्स विद यू। इसके बहुत फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा तो इंटरनल है, अ सीक्रेट फ़ायदा कि लॉ इज़ रिस्पॉन्डिंग टू योर फीलिंग्स। नंबर 2, आपका रिश्ता लोगों से बहुत बेहतर हो जाएगा। नंबर 3, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, आपका सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 4, अननेसेसरी नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट और दूसरों का बुरा करने में जो आप टाइम वेस्ट करके अपनी एनर्जी ख़राब करते हो, आप उससे बच जाओगे। खुशी में खुशी होगे तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। सो एक पंथ और बहुत सारे काज। सो एक्सेप्टेंस इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे नहीं पता अभी तक ऐसी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन मेरी लाइफ में नहीं आई है जहाँ मैं कुछ कमेंट कर सकूँ, बट अभी तक की जो मैंने लाइफ अपनी जी है उसमें मैंने नोट किया है मेरी एक्सेप्टेंस सच में बहुत है। इवन माई फादर्स एक्सेप्टेंस, समय के साथ बदलना, वियर्ड से वियर्ड चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेना, अपने रिश्ते में एक वियर्ड से वियर्ड बिहेवियर भी शांति से एक्सेप्ट करके इग्नोर कर जाना, इट इज़ अ वेरी बिग वर्च्यू। और इससे आपकी लाइफ सुधरेगी, रिलैक्स होएगी, लाइन पे आएगी, सिस्टम में आएगी और लॉ के साथ आप अलाइंड हो जाओगे। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबको ये बातें बता के।
मुझे इससे ज़्यादा खुशी होती है कि जब लोग इन चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट करके मुझ तक रिज़ल्ट पहुंचाते हैं। और ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई मेरा कोर्स नहीं लिया, कोई भी पर्सनल सेशन नहीं लिया। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वीडियोस में बताई हुई सभी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये उतना बहुत 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 आसान है करना। सो मन में ये मत रखो कि प्रिया का सेशन लेंगे, हम पैसे पे करेंगे तभी रिज़ल्ट आएगा। ऐसा नहीं है। फ्री का ज्ञान है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ कोई पैसा नहीं ले रहा मुझसे, ठीक है। ये लाइक यूनिवर्सल लॉ इज़ फ्री, हम सबके लिए फ्री है, भगवान जी ने फ्री रखा हुआ है। बस हमें ज्ञान लेना है, हमें उसको समझना है, डिकोड करना है, इम्प्लीमेंट करना है, रिजल्ट्स आ जाएंगे। इट इज़ दैट वेरी सिंपल। तो मैं चाहती हूँ आप सब अपनी लाइफ में आज से एक हैप्पी एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करना शुरू करें माइंडफुलनेस के साथ साथ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन निश्चित गारंटीड रिजल्ट्स देगा, आई कैन अश्योर यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई लव यू।